नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। आज अपने इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा खेल और खिलाड़ियों की। निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़े देश हैं और हमको हरदम ये चिंता होती रहती थी कि ओलंपिक खेलों में हम कोई पदक क्यों नहीं ला पाते। अन्य खेलों में भी हम कोई पदक क्यों नहीं जीत पाते। छोटे छोटे देश हैं जो हमारे देश से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, पदक तालिका में वो हम लोगों से बहुत ऊपर रहते हैं। आखिर इसका कारण क्यों है? अभी हाल में ही जब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के लिए तमाम विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं, चाहे कॉमनवेल्थ के वो रहे हों, एशियन गेम्स रहे हों या ओलंपिक में पदक जीतने का वो हुआ हो, तो उन्होंने जब उनके अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह इस मामले का बचाव कर रहे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना की जाती है। एक बात इससे भी साबित हुई कि किस स्थिति में खिलाड़ी तैयार होते हैं और किस तरह वो खिलाड़ी देश के लिए समझ जूझते हैं, पदक लाते हैं, उसके बावजूद पर्दे के पीछे उनको क्या झेलना पड़ता है। वो जो हमारी अवार्डी विनेश, अच्छी पहलवान है विनेश, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब वे बर्लिन में पदक पाने से चूक गई थी तो यही महान भाव थे भारतीय कुश्ती महासंघ के, जिन्होंने कि उनसे बुरी तरह बर्ताव किया था। निश्चित तौर पर जो बेटियां हैं उनका तो वैसे ही खेल के क्षेत्र में पदकों की तालिकाओं में भी बहुत उनका ऊंचा स्थान है, लेकिन जिस तरह से ये मामला निकल कर आया है उससे बहुत दुख भी हो रहा है कि वो बेटियां जो हमारे देश के लिए तमाम पदक जीतती हैं, वो किस तरह से दो तरफा लड़ाई लड़ रही। एक तो उन्हें समाज का भी डर रहता, क्योंकि हरियाणा की अधिकांश बेटियां या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेटियां हैं। निश्चित तौर पर वो बेटियां ऐसे साधारण घरों से आती हैं और ऐसे समाज से आती हैं जिन्हें कि घर से निकलने पर और खासकर खेल क्षेत्र में जाने पर तमाम ताने सुनने पड़ते हैं। उसके बावजूद वह देश के लिए खेलती हैं और दोहरा दबाव उन पर तब पड़ता है कि जिस संघ के लिए वो खेलती हैं वो लोग उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। अच्छा तो ये रहता बृजभूषण शरण सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं गोंडा से। निश्चित तौर पर 4-5 बार वो सांसद रह चुके हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उनको आरोप लगा है, खिलाड़ियों के साथ कई बार वे बदसलूकी कर चुके हैं सार्वजनिक रूप से, उसके भी आरोप उनके ऊपर हैं। और जो आरोप लग रहे हैं और जो खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए पदक लाते हैं, वो लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं। आखिर बृजभूषण शरण सिंह को अपना पद छोड़ने में दिक्कत क्या हो रही है?
जिस दल से वो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं, उस दल की आदिपुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी पर एक बार हवाला के सहारे 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था। उन्होंने सदन में इस्तीफा दिया और घोषणा की कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होते तब तक वो सदन में नहीं बैठेंगे, और अपने सदन के सदस्यता से इस्तीफा दिया था। सभी लोग उनको रोक रहे थे, दल में भी उनके लिए ये था कि अभी आप पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने नैतिक रूप से इस्तीफा दिया था। उसी दल के माननीय हैं, सांसद जी हैं, जिन पे कि समझ लो सार्वजनिक रूप से आरोप लग रहे हैं, इसके बावजूद भी वो पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं और बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला, आखिर कौन सी ऐसी गुप्त सूचनाएं हैं जो उनके मुंह खोलने से वो खिलाड़ियों की वो सभी स्थितियां नाजुक हो जाएंगी, सुनामी आ जाएगी। तो क्यों नहीं वो इस संबंध बताते जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। आखिर कौन सी चीज है, खिलाड़ी हमारे जो देश के लिए पदक लाते हैं वो किन स्थितियों में जी रहे हैं, आखिर पूरे देश को ये जानने का हक है। खेल का एक बजट होता है, व्यक्तिगत तौर पर जब ये लोग खिलाड़ी सफल होते हैं तभी कोई उनको रिस्पॉन्सर मिलता है। बहुत मुश्किल से, बहुत साधारण परिवार के लोग हैं जो कि खेल के क्षेत्र में आए हैं, जब उन्हें इस तरह से दबाया सताया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो आखिर किस तरह से हम खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। शायद पदकों की संख्या में सबसे नीचे रहने वाले हमारे देश की यही विडंबना है कि यहाँ हर क्षेत्र में राजनीति हावी है, राजनीतिज्ञ जिनका कि किसी भी खेल से आवा सादा का भी जुड़ाव नहीं है, जिन्होंने कभी जिंदगी में पदक नहीं जीते, जिन्होंने कभी ट्रायल नहीं दिया, जिन्होंने कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा, वो लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खेल संघों में कब्जा करके बैठे हैं। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय बिरादरी से, उनके आदिपुरुष भगवान राम ने केवल एक साधारण व्यक्ति के कहने से अपनी पत्नी को त्याग दिया था। क्या उसी जात, वैसे तो महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, अगर खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं तो निश्चित तौर पर जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। अगर वो जांच हो और वो जांच के आधार पर वो अगर निर्दोष पाए जाएं तो निश्चित तौर पर वो फिर से अपना पद संभालें। लेकिन खासकर मेरा ये सुझाव रहेगा उनके लिए कि उन्हें पद ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप पर यह आरोप लगा है, अगर घोटाले घपले का आरोप होता तो वो एक बार माफ भी किया जा सकता था, लेकिन यौन शोषण का मामला है, वो भी ऐसे लोगों ने लगाया है जिनकी उम्र भी आपके बेटे बेटियों जैसी है। तो निश्चित तौर पर माननीय अपना पद छोड़ें, जांच का सामना करें और अगर वो निष्पक्ष पाए जाएं तो निश्चित तौर पर उन आरोप लगाने वाले आरोपियों को दंडित किया जाए। नहीं तो निश्चित तौर पर जिस समाज से खिलाड़ी आते हैं, खासकर लड़कियां, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर हमें
अपने खेल के लिए कोई खिलाड़ी नहीं रहेंगे और आप निश्चित तौर पर माननीय आप अपनी सरकार को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, जिस सरकार का मुख्य बात ही ये है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे आपको बार बार ये कहने में बहुत ही खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप अभी तक अपने पद पर क्यों बनाए हैं। सीधे पद छोड़िए, जांच का सामना कीजिए और अगर आप जांच में निर्दोष पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये देश आपको सम्मान करेगा और उन खिलाड़ियों की लानत मनानत होगी जिन्होंने कि एक भद्र परस पर आरोप लगाया। जांच का सामना कीजिए माननीय जी। जय हिंद,